सके सुर नर मुनि गोपाल। तमस बीज से उपजा माया वृक्ष विशाल, अंधकार को दूर करे साई ज्ञान मशाल। ओम साई राम साई भक्तों, मैं साईं दास राकेश जुनेजा आप सब लोगों को श्री साईं ज्ञानेश्वरी की कथा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। काफी सारे भक्त लोग पूछते हैं कि ये माया क्या है। जैसा कि हमने दिव्य ज्ञान के तीसरे अध्याय में बाबा ने बताया, मैंने इसको आपको बताने की चेष्टा करी, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से उसको बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आज आपके इस क्वेरी का कि माया क्या है, क्योंकि काफी लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि माया क्या है। कोई समझता है कि रिश्ते नाते माया है, कोई समझता है कि पैसा माया है, कोई समझता है कि ये संसार माया है। माया एक्चुअली में हमारे सोचने और समझने के तरीके में विनिवास करती है। माया क्रोध, मोह, काम, लालसाएं, ईर्ष्या इस प्रकार की तरंगों के रूप में हमारे मन में है। जब हमें किसी से मोह होता है तो वो मोह का कारण माया होती है। यानी कि हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार सारा का सारा एक माया से रचित है। माया का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब भगवान श्री राम लंका युद्ध कर रहे थे लंकापति रावण से, तो लक्ष्मण जी उनको बाण लगने से बेहोश हो गए थे। तो वैद्यों ने बोला था उनको संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। तो ये कार्य श्री हनुमान जी को दिया गया संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो वो संजीवनी बूटी लाने के लिए जब जंगलों में पर्वतों में गए तो एक खास पर्वत था जिसके ऊपर में वो पाई जाती थी। और रावण को ये बात की पता लग गया कि वो हनुमान जी ये संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं। तो उसने माया रची और वहां पर जगह जगह संजीवनी बूटी के पेड़ लग गए, पौधे लग गए। अब हनुमान जी वहां पर गए तो वो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पराक्रमी, इतने बड़े भगवान शिव का रूप होते हुए भी उसमें से ये नहीं समझ पाए कि इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि देर करने का वक्त नहीं है, तो पूरे के पूरे पहाड़ को ले आए। बोलो बजरंग बली की जय। तो हनुमान जी पूरे के पूरे पहाड़ को उठा के ले आए थे। तो वो संजीवनी बूटी जो उपज हुई थी इतनी सारी, वो किसने? रावण ने अपनी माया से करी थी। तो माया एक आकर्षण शक्ति है जो हमारी आंखों को, हमारे इंद्रियों को भ्रमित करती है। जिस प्रकार से एक मजदूर रात को सोता है और उसको स्वप्न में देखता है कि वह राजा बन गया, लेकिन वो वास्तविकता यह है कि वो राजा नहीं है। लेकिन वो इसको अनुभव करता है, पूरी रात स्वप्न के अंदर में अनुभव करता है कि राजा है, दासी आसपास जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के भोज बन रहे हैं, तबड़ा सिंहासन है, महल है, घोड़ा गाड़ी है। तो मजदूर थोड़े समय के लिए राजा बन जाता है। जब उसका स्वप्न टूटता है तो उसको पता लगता है कि मैं तो मजदूर ही हूं। इसी प्रकार से हम सब लोग इस माया रचित संसार में हैं और इस संसार को सत्य समझते हैं। माया एक स्वप्न की तरह है जो हमें भ्रमित करती है। जो चीज नहीं है उसका भी हमें आभास कराती है कि वो है। माया से ही संसार ये सत्य नजर आता है। माया हमें भ्रमित करती है, एक तरंगों से रूप में उठती है। इसीलिए माया सच नहीं है, माया झूठ है, सिर्फ ईश्वर सच है। माया, हम जब कहते हैं कि मोह माया, तो जो मोह
पैदा करती है तरंगे हमारे शरीर के अंदर में, हमारे तन मन, हमारी बुद्धि, हमारे मन, सब जगह हम पैदा हुई है। वो तरंगे जब हमें मोह के लिए उकसाती हैं, काम के लिए उकसाती हैं, ईर्ष्या के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, तो जो वो तरंगे उठती हैं मन के अंदर में, वो माया है। हमारे बच्चे माया नहीं है, हमारी बीवी माया नहीं है, पैसा माया नहीं है। अगर जब तक हमारे बच्चे, बीवी, पैसा, ये सब कुछ सदकर्म के ऊपर में हम लगाते हैं, उसको यूज करते हैं, बाबा के काम के लिए यूज करते हैं, तब तक वो माया नहीं है। जब हम उस सब चीजों को दूषित करते हैं, जब उसका मिस यूज करते हैं, तो वो माया के कारण होता है। माया एक अभेद शक्ति है, इसको भेद पाना आसान नहीं है। सिर्फ गुरु कृपा से, गुरु के अनमोल ज्ञान उपदेश से ही माया का विनाश होता है। माया एक तरह से ऐसी फोर्स है जो हम सब लोगों को, इस संसार को सत्य दिखाती है, रिश्ते नातों को सत्य दिखाती है, पैसे को सत्य दिखाती है, और सत्य दिखाती है। इवन यहां तक कि ईश्वर को झूठ बना देती है कि ईश्वर नहीं है, मैं ही हूं माया, मैं ही ईश्वर हूं। माया के अनेक रूप हैं। जिस तरह से आज साइंटिफिक वे में बताता हूं आपको, जिस तरह से हम सब लोग इस धरती के ऊपर में रहते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें इस धरती के साथ जोड़ के रखती है। ये सब आप जानते हैं। हम एक एप्पल को ऊपर आइंस्टाइन ने एक एप्पल को ऊपर फेंका तो एप्पल नीचे आके गिरा, ऊपर बाहर में ब्रह्मांड में नहीं चला गया। तब से उसने इसका रीजन जब निकाला तो उसको पता लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, कि वो सब चीजें धरती की तरफ ही आती हैं, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो चारों तरफ घूम रहा है, एक ही दिशा में, एक ही जैसे राउंड लगा रहा है, और एक जैसे ही रिवॉल्व हो रहा है, एक जैसे ही रोटेट हो रहा है। उसमें थोड़ा बहुत भी अगर 19-20 हो जाता है तो त्राही मच जाएगी। लेकिन इतना बड़ा कार्य ग्रेविटेशनल फोर्स जो कर रही है, जो हमें नजर नहीं आती, हमें नजर नहीं आती, वो इसी प्रकार से माया नजर नहीं आती। वो एक फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कई गुना अधिक फोर्स है ये। इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। अपने लालच पर, लोभ पर, काम, क्रोध, मोह, इन सब पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। हम इसे सिर्फ मोड़ सकते हैं। लोभ करना है तो ईश्वर के नाम जाप का लोभ करो, लालच करना है तो परमार्थ का लालच करो, अगर प्रेम ही करना है तो ईश्वर से प्रेम करो। इस तरह से हम अपने ये मनोविकारों को ईश्वर की तरफ जब तक नहीं मोड़ेंगे, तब तक हम इस भव सागर के पार नहीं कर पाएंगे। यहां फंसे रहेंगे इस मृत्यु लोक में, और बार बार आना जाना चलता रहेगा। क्योंकि जब भी हम इस जीवन में आते हैं तो हम कर्म करते हैं, कर्मों से ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं, प्रारब्ध से ही हमारे पुनर्जन्म की निष्पत्ति होती है, और हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। माया ही हमारे सुख दुखों का कारण है। लगता तो है माया, ये संसार बहुत ही सुहाना लगता है, चकाचौंध में हम लोग खो जाते हैं, और उसी में हम अपने जीवन के समस्त टाइम को, समय को निकाल देते हैं, और एक स्थिति में आ जाते हैं जब हम कुछ भी करने लायक नहीं हैं। माया यही काम करती है कि हमारे जीवन को निकाल कर हमें उस मोड़ पे खड़ा कर देती है कि जब हम कुछ नहीं कर पाते, हम इतने बीमार, इतने बुढ़ापे में इस प्रकार से हो जाते हैं कि कुछ नहीं कर पाते, वो साधन नहीं कर पाते, वो साधना ही नहीं कर पाते जो हमारे गुरु हमें बताते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं हो सकता। तो मोह, माया क्या है, शायद आपको समझाने में मैं कितना सफल हुआ हूं, यह आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो उसका भी मैं क्वेश्चन का आंसर देने का बाबा की कृपा से जरूर मैं अपना मत दूंगा, आपको बताऊंगा। आपके साथ बाबा का इस प्रकार का सत्संग आगे भी जारी रहेगा। आप सब लोगों का
ओम साई राम बोलते हुए बाबा के आशीर्वाद मिले आप सब लोगों को, आपको ये ज्ञान मिले। जय साई राम, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो।